Hello students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. आज है हमारा क्या लास्ट सेशन किसका, हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एंड आई होप आपने हमारे पिछले सेशंस को ज्वाइन किया एंड आपने पूरा सेशंस को पढ़ लिया होगा, तब जाके आप इस पार्ट पे आए हो। ठीक है, हमने पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का पास्ट भी डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट हमने डिस्कस किया कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। ठीक है, आज हमें लास्ट सेशन पढ़ रहा है, हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमारी किससे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज याद रखना, यह चैप्टर होने वाला है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पूरा जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज जो आपका अप्रॉक्स पता हुआ है कि 8 नंबर का इसमें से तो आना ही आना है। ठीक है ना, एक चैप्टर में से 8 नंबर का आना है, आपको पता है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से लर्न कर लेते हो, रट लेते हो, अच्छे से सारे फिगर्स लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 8 मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी जो यूनिट 2 है इंडियन इकोनॉमी फेसिंग वेरियस क्या जो भी आपकी डिफिकल्टीज फेस कर रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उससे 20 मार्क्स का आना है। फिर जो हमारी यूनिट 1 के 3 चैप्टर्स थे वहां से आपका 12 मार्क्स का आना है। ठीक है, और मैं एक चीज इधर करेक्ट कर दूं, मैंने जो हमारा पिछला सेशन था हमारा, ठीक है, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें मैंने ये जो हमारा लास्ट अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, तो मैंने वहां इसका वेटेज 20 बता दिया था गलती से, क्योंकि मुझे यूनिट 2 का बोलना था, वहां मैंने गलती से 20 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज बता दिया था। ठीक है, तो मैं वो चीज को करेक्ट कर दूं कि जो हमारा इस प्रेजेंट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये इसका मार्क्स का वेटेज है, मैं इधर लिख भी देता हूं, इस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स। कितना? 8 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पढ़ लो। इसमें जो ये देखो, मैंने सबसे बड़े ये शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन फिर भी जितना जितना कम हो सकता है मैंने बड़े कंजूसी से बनाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ तो भी इसमें 3 पेजेस, 3 नहीं तो 2.5 पेजेस नहीं, 3 ही पेजेस फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने इतने बड़े नोट्स इसलिए बनाए क्योंकि 8 नंबर है, 8 नंबर कम तो होते नहीं है, हम इनको बाकी ऐसी जाया नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो हमें ये तो पूरे अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, 8 नंबर हमें पूरे इस चैप्टर से तो स्कोर करना ही है ना, तो ये पूरा पढ़ लो। हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सैंपल पेपर्स की, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ये पूरे इस चैप्टर में से हम हर एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन बाकी ना रह जाए, जिससे हमारा एग्जाम में ये मार्क्स छूट जाए हमारे। ठीक है, तो 8 नंबर का आना है, तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से तैयार करके चलेंगे, है ना। सो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, चैप्टर का नेम क्या है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। हमें क्या करना है, देखो इस चैप्टर का हमारा है सीधा सीधा मतलब, देखो जो हमारा नेशन है, जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, जो हमारी कंट्रीज है, जितनी भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज है, ठीक है, और उनको डिवाइड कैसे किया गया, एक डेवलपिंग कंट्रीज में एंड एक डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, और जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, अगर हम अपनी ही बात करें, अगर हम कोई भी कंट्री की बात करें, जब ग्लोबलाइजेशन को करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम ना ही ट्रेड अपनी कंट्री में करें, और हम बाकी की फॉरेन वगैरह से और बाकी की कंट्रीज में भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर की जो कंट्रीज की कंपनी वगैरह है वो भी हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेके चले, तो बाहर की जो कंट्रीज वगैरह वो भी हमारे इंडिया में आके क्या करेंगी, इन्वेस्ट वगैरह करेंगी। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको क्या होगा, उनको कंपटीशन मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी जितनी भी कंपनीज होगी उन्हें कंपटीशन मिलेगा, है ना। किससे मिलेगा, जो ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनियां उनसे कंपटीशन मिलेगा, बल्कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे भी क्या मिलेगा, हमें कंपटीशन मिलेगा। देखो जैसे हमारा, अगर हम यूएसए की बात कर ले, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो वहां से जो भी कंपनी आएगी तो वो डेवलप्ड कंट्री की कंपनी है। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री अगर उसमें जाके वो अपना क्या करेगी, बिजनेस वगैरह करेगी, तो दोनों जो डेवलपिंग कंट्री हमारी और जो डेवलप्ड कंट्री की कंपनी है, ठीक है, दोनों में कंपटीशन होगा, और उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, उनके साथ पास अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी, है ना, तो जिससे क्या है, वो लोगों के बीच में अच्छा कंपटीशन फेस करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपटीशन होगा, हमारा जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे साथ साथ, वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी हमारा क्या होगा, कंपटीशन अच्छा होगा। ठीक है ना, तो हमें उनके बारे में भी, चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में हमारा इंडियन इकोनॉमी के पास्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने इंडियन इकोनॉमी के जो डिफिकल्टीज फेस कर रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमने उसके बारे में बात किया, और हमने जब हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे हमारा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, पास्ट में इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी, तो उसमें हमने पूरा देखा था अच्छे से कि इंडियन इकोनॉमी का जन्म कैसे हुआ है, पूरा इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे हमारा इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे ब्रिटिशर्स थे कैसे हमारे राज किया उन लोगों ने, किस बात भी की थी हमने, हमारा बैटल ऑफ प्लेसी के बाद पूरा उन लोगों ने क्या किया, राज वगैरह किया, वो चीज हम वहां पढ़ चुके हैं। ठीक है,
इधर हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी हमारा क्या है, कंपटीशन है। तो हमें हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके बारे में पता तो हमें होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो बस हमें वही उन्हीं चीज के बारे में पढ़ना है। और जो हमारा इंडिया इंडिया की हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, चाइना हुआ, ठीक है। इतनी सारी आपकी नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन आपके सिलेबस में है जो आपको दो पढ़ना है सिर्फ। कौन कौन सी, एक पाकिस्तान एंड एक आपका चाइना। कौन कौन सी आपको दो कंपैरेटिव स्टडी करना है, आपको दो चीजों के बारे में, दो कंट्रीज के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता हुआ होना चाहिए। कौन सा है, इंडिया की तो हमें करनी है, लेकिन पाकिस्तान एंड हमारा चाइना, दो कंट्रीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम इनमें सिमिलैरिटीज देखें कि हम इन दो कंट्रीज का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। मतलब हम इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का डेवलप पाथ कैसा है, हमें देखो किसी चीज की कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले हमें उस चीज के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि इसका इवोल्यूशन कैसे हो, कहां से ये कंट्री डेवलप हुई थी, कब ये डेवलप हुई थी, ठीक है, ये काम कैसे कर रही थी। तो कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले उन चीजों के, उन कंट्रीज के बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम पहले दोनों का क्या करें, डेवलपमेंट कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा चाइना के बारे में देखेंगे, चाइना की इकोनॉमी में क्या क्या हुआ था, फिर हम पाकिस्तान की में देखेंगे, और फिर उनका क्या करेंगे, पूरा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। मतलब इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का डेवलपमेंट पाथ कैसा था, ठीक है। इधर हम देखो, ये हमारा रिवीजन बैच चल रहा है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सब जो इंपॉर्टेंट चीज, मतलब पढ़ तो हम हर एक टॉपिक रहे, लेकिन मैं एक्सप्लेन वही करूंगा जो एग्जाम में आपसे चीजें पूछी जाती हैं। अदर चीजें नहीं बोलूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पूछते नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए वो मैं कोशिश करूंगा, अगर जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो अदर इन्फॉर्मेशन रहती है हम वो ना करके इधर हम डिस्कस वो करेंगे जो एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, ऑल थ्री कंट्रीज हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप होने के लिए हमारी जो, जैसे इंडिया ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज, रिफॉर्म्स लेके आए थे, 5 इयर्स प्लान्स लेके आए थे, एंड और भी बहुत कुछ लेके आए थे, ठीक है ना, डेवलपमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही जो हमारी इंडिया है, पाकिस्तान एंड हमारा क्या इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, उन लोगों ने भी क्या, वेरियस रिफॉर्म्स लेके आए थे, वेरियस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज लेके आए थे, जिनमें बहुत सारी क्या थी, सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। तो वो सिमिलैरिटीज क्या थी, हम वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। सारे लोगों ने अपना जो डेवलपमेंट पार्ट था वो क्या किया था, एक सेम टाइम पे क्या कर दिया, किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन सिमिलर वेज। मतलब सब जो तीनों कंट्रीज हमारी, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, तीनों ने क्या किया था, तीनों ने अपनी जो स्ट्रेटजीज प्लानिंग की थी, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई थी उन लोगों ने, तो एक सिमिलर तरीके से, सिमिलर वेज में उन लोगों ने क्या किया था, अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी, ठीक है ना। मतलब जो स्ट्रेटजी हमने इंडिया ने बनाई है वही सिमिलर, कोई मिलती जुलती पाकिस्तान ने बनाई है, मिलती जुलती चाइना ने बनाई। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज थी तो सिमिलर, किससे, एक दूसरी कंट्री से सिमिलर थी वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह, ठीक है। फिर इंडिया अनाउंस्ड एट इट फर्स्ट 5 इयर्स प्लान इन 1951। जो हमारा, देखो सिमिलर है कि नहीं है, देखो 5 इयर्स प्लान हमने भी 1951 में हमने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने। जो 5 ईयर प्लान था, सबको पता है 5 ईयर प्लान है क्या, 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, तो आई होप सबको पता है। फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991, ठीक है। हमने उसमें पूरा अच्छे से पढ़ा था 5 ईयर प्लान क्या है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लो, पूरा स्टार्टिंग से सीक्वेंस से पढ़ते हो तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इंडिया ने जो 5 इयर्स प्लान था वो अनाउंस कब किया था, इंडिया ने 5 इयर्स प्लान अनाउंस किया था हमारा 1951 में, ठीक है। वही जो हमारा पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने कब किया था, 1956 में पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। जो चाइना था, चाइना ने कब किया था हमारा, चाइना ने किया था 1953 में, किया था कि नहीं किया था, है ना, 1953 में, ठीक। अब देखो सबको पता है पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हमसे एक दिन पहले लिया था, मतलब अलग अलग हुए थे हम, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले तो हमने अलग अलग दिन में क्या लिया था, इंडिपेंडेंस हुई थी। पाकिस्तान 14 अगस्त को था और हमारा जो इंडिया था, इंडिया ने कब लिया, इंडिया का को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 15 अगस्त, सबको पता है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजीज सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। मतलब जो हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान था, हम लोगों ने क्या किया था, सिमिलर स्ट्रेटजीज बनाई थी। क्या बनाई थी, सिमिलर स्ट्रेटजीज बनाई थी, जैसे क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक सेक्टर बनाने, बहुत ह्यूज पब्लिक सेक्टर बनाने की बात की थी, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ऑन सोशल डेवलपमेंट, सोशल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमने बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर किए थे। हमारी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या किए थे,
बहुत सारे खर्चे किए थे हमारा सोशल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे हमने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई थी अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, एंड उन पे हमने बहुत भी खर्चा किया भी था, ठीक है। किसने? इंडिया और पाकिस्तान ने। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना थे, तीनों ने सिमिलर स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, ठीक है। जो 5 इयर्स प्लान है इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस किया था? 1951 में। पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। वही हमारा जो चाइना था, चाइना ने कब किया था? 1953 में। तो सबसे पहले हमारा इंडिया ने किया था, फिर चाइना ने, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा, जो इंडिया एंड पाकिस्तान ने दोनों ने सिमिलर स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, किससे रिलेटेड? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब लार्ज पब्लिक सेक्टर बनाए थे, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी सिमिलर किए थे। फिर क्या हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा, टिल 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट्स एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब 1980 तक जो हमारी तीनों कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों की जो ग्रोथ रेट्स थे वो क्या थे? बहुत ही सिमिलर थे, ठीक है ना। एंड उनका पर कैपिटा इनकम भी क्या था? बहुत सिमिलर था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें कंट्रीज के बारे में, तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, हमने उस चीज पे बात कर ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अलग अलग कंट्रीज का क्या करना है। देखो इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। अब हमें ओवरव्यू लेना है चाइना की इकोनॉमी का एंड हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो सबसे पहले हम चाइना की इकोनॉमी देखेंगे, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। तो चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड इन 1941। देखो जो आपका चाइना है उसको और हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? चाइना बोलते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1949, एस्टैब्लिश्ड इन 1949, को इंडिपेंडेंस का 1949 में। फिर ज्योग्राफी, इनका ज्योग्राफी मतलब चाइना सिचुएटेड कहां है? चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया, जो हमारा एशिया उसके ईस्टर्न पार्ट में क्या है? चाइना सिचुएटेड है, ठीक है। ये चीज जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको लर्न होना चाहिए। मैं कह रहा हूं देखो सीधा सिंपल, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक चीज याद रखना, इसको आपने अगर रट लिया ना तो बस आपको रटना है एग्जाम में, अभी मत लिया, लर्न करना है, इनको लर्न करना आप जब आपके अभी ये फिगर्स लर्न कर लें, लेकिन ये जो आपके पैराग्राफ है अगर आप ये लर्न करके अभी प्रैक्टिस कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जो ये आपके ये फिगर्स है ना, ये फिगर्स आप अगर लर्न कर लो अभी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अभी नहीं करना है तो एग्जाम के 2 दिन पहले आप इनको लर्न करने की कोशिश करना है, लिख के अच्छे से लर्न करना कि एक भी फिगर आपका गलत ना हो, क्योंकि एग्जाम में इनके कंपैरेटिव आते हैं एंड अगर क्वेश्चन आ गया ना तो अब मैं सच बोल रहा हूँ कोई फ्रेंड आपका नहीं कर पाएगा, आप इजीली इसको कर लोगे, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से नोट्स बनाए कि आप उनको क्या कर सको, इजीली लर्न कर लो, जिससे आपको बेनिफिट बहुत मिल जाए इन चैप्टर से, ठीक है। तो ये देखो अब छोटी छोटी चीजें ये अगर आप लर्न कर लोगे इनके अंदर डिटेल में, वो आप फिर इजीली अच्छे से खुद बना भी लोगे, है ना। सो इनको मैं यही बोलूंगा कि आप ये लर्न कर लो, फिर उसके बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनको देख लो। मैं सच बोल रहा हूँ इनफ है आपका इस चैप्टर से 8 मार्क्स अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। फिर क्या हमारा चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी क्या है ये प्रेजेंट में हमारी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन वर्ल्ड में, ठीक है। पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी क्या थी? ये हमारी नहीं, मतलब ये क्या थी? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, ठीक है, इन वर्ल्ड। एंड लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली, ये आपको लर्न करना है। जो इनकी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज किससे बिलोंग थी? सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली से इनकी जो लैंग्वेज है वो बिलोंग थी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले इनका ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा। तो ज्योग्राफी में क्या है इनका? जो चाइना है, चाइना ईस्टर्न पार्ट, एशिया के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, लार्जेस्ट कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारी वर्ल्ड में, ठीक है। फिर हमने अगर इनकी लैंग्वेज की और पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन क्या है? लार्जेस्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड है, और उसके साथ साथ इनकी लैंग्वेज क्या है? सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली से ये बिलोंग्स करती है इनकी लैंग्वेज, ठीक है। फिर हमारा इकोनॉमी, चाइना हैज बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखो जो चाइना था, चाइना क्या था? एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था। कैसे? देखो उन्होंने क्या किया था, जो उनकी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह थी, जितनी भी लैंड वगैरह थी, उन्होंने पूरा किसके पास, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंडरटेकिंग्स में ले लिया था। और ये हमारे बहुत सारे सेवरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो चाइना की इकोनॉमी है उन्होंने अडॉप्ट किए थे। तो सबसे पहला क्या हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएलएफ, भी आपको जीएलएफ के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड बाय माओ। ये क्या थी? एक स्ट्रेटेजी थी जो किसने दी थी? माओ ने दी थी। किसने? माओ ने। आपको सिर्फ ये लर्न करना है, माओ टू ट्रांसफर एग्रेरियन इकोनॉमी टू मॉडर्न इकोनॉमी। जो ये माओ थे ना, ये बहुत अच्छी क्या करते थे, जो स्पीकर अच्छे थे, ठीक है, जो लोग बाग इनकी बात सुन के क्या करते थे? इनकी बात मानते थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे ये, है ना। तो बाय माओ टू ट्रांसफर द एग्रेरियन इकोनॉमी टू मॉडर्न इकोनॉमी, इन्होंने क्या लिया? लाए ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लाए
एक स्ट्रेटेजी लाए जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए एक रिफॉर्म लेके आए जिसका नाम क्या है हमारा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। एक बार और सुन लो, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक रिफॉर्म लेके आए जिसका नाम क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें हमारा इन्हें जो ये किसके द्वारा आई थी, ये आई थी माओ के द्वारा, जिसमें इसमें क्या था, ये ट्रांसफर करना है, टू ट्रांसफर एग्रेरियन इकोनॉमी टू मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी सबको पता है, एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है, एग्रेरियन इकोनॉमी होती है हमारी एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां से मॉडर्न इकोनॉमी में ये कन्वर्ट करना है इसको चाहते थे, इसलिए ये क्या लेके आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेके आया। फिर क्या हमारा, ग्रेट पॉलिट्रियन कल्चर रिवॉल्यूशन, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। मतलब जो इधर हमारा ग्रेट पॉलिट्रियन कल्चर रिवॉल्यूशन है, इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे, ठीक है ना, उन लोगों को भेज दिया कि आप कंट्री के साइड से क्या करके आओ, वगैरह सब कुछ लर्न वगैरह करके आओ, एंड कैसे काम करते हैं सब कुछ बाहर से क्या करके आओ, आप सीख के आओ, ठीक है। तो इसका रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड है चाइना, और क्या क्या रिफॉर्म्स थे जो चाइना में इंट्रोड्यूस है, इनिशियल फेज मतलब जो शुरुआती फेज था उसमें क्या है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स आए, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स आए, ठीक है ना। वहीं अगर हम लेटर फेज में बात करें, जो बाद के दौर में अगर जो रिफॉर्म्स है वो क्या हमारे किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड आए हुए हैं। देखो मैं इधर आपको ये पढ़ रहा हूँ कि आपको ये लर्न क्या क्या करना है एंड क्या क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है ना। फिर हम जब अभी अपनी सैंपल पेपर, जब हमारी टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें हर एक चीज हम हर क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारा हर एक टॉपिक से क्या रहेगा, रिलेटेड एंड डिटेल्ड में रहेगा, है ना। तो बड़े ध्यान से आप लोग को ये चीजों को लर्न करना है, ध्यान रखना, ये लर्न कर लो बस, इनफ है आपका, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे आप लोग, ठीक है। सो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना, क्या क्या रिफॉर्म्स आते हैं, इनिशियल फेज में आपको क्या लर्न करना है, इनिशियल फेज में हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स आए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आए थे, एंड इसके साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आए थे। फिर अगर हम बात करें हमारा लेटर फेज में, लेटर फेज में हमारा किससे, लेटर फेज में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड भी रिफॉर्म्स आए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना। फिर हमारा डुअल प्राइसिंग एंड रिफॉर्म प्रोसेस, डुअल प्राइसिंग एंड रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब क्या है, हमारी जो प्राइसेस वर फिक्स्ड इन टू वेज, उसमें जो प्राइसेस थे ना, प्राइसेस किसमें, टू वेजेस में क्या किए थे, फिक्स किए हुए थे। कैसे, अगर फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, मतलब जो फार्मर्स है या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, अगर वो लोग कोई भी चीज बाय और सेल करते तो उन्हें बाय और सेलिंग कब कर सकते, कितने प्राइस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब जो हमारे फार्मर्स हुए और जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुई, ठीक है, कौन, जो फार्मर्स हुए, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुई, अगर उन लोगों को कोई भी चीज बाय करनी है, क्या करनी है, बाय करनी है एंड सेल करनी है, ठीक है, तो उन्हें जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए होंगे उसी प्राइस पे वो लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है। एक बार और सुन लो, जो डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब जो चाइना थी उन्होंने क्या लाया, रिफॉर्म लेके आए, जो प्राइस थे उन्होंने टू वेज में फिक्स किए थे। अगर कोई भी फार्मर्स या हमारे कौन है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, ठीक है, अगर वो लोग कोई भी चीज खरीदना या फिर बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस है उसी पे वो चीजों को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम अदर ट्रांजैक्शंस की बात करें, अदर ट्रांजैक्शन इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज्ड आर सोल्ड एट मार्केट प्राइस, मतलब जो भी अदर ट्रांजैक्शंस हमारी और फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अलावा कोई भी क्या करता है, ट्रेड वगैरह कोई भी चीज खरीदता है या बेचता है तो वो मार्केट प्राइस पे सेल कर सकता है या फिर परचेज कर सकता है, ठीक है। फिर क्या हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लर्न होनी चाहिए या पता होना चाहिए इसके बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या है। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, एसईजेड वर सेटअप। अब ये एसईजेड क्या होता है हमारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता क्या है, मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा इंडिया का मैप, सॉरी अगर गलत बन जाए तो, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक है, मैंने जल्दी बना दिया, गलत बना हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है ना, तो इंडिया के मैप में मान लो मैंने क्या रख दिया, इधर जो इतना एरिया क्या है हमारा, ये एसईजेड एरिया है। मतलब ये जो एसईजेड एरिया होता है ना, इसमें हमारा बहुत कम टैक्सेस वगैरह रहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, ये समझ लो ये जो हमारा एसईजेड एरिया रहता है ना, इसमें हमारी कम रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं गवर्नमेंट के। और ये जो एसईजेड एरिया माना जाता है, ये हमारा कोई भी कंट्री में जब सेटअप रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, फॉरेन सेक्टर ही मानते हैं। ये समझ लो कि हमारा फॉरेन है, ये जो इतना एरिया है ना हमारे इंडिया में, रहता है इंडिया में, लेकिन ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है हमारा फॉरेन एरिया। मतलब ये बाहर की जो कंपनीज वगैरह हैं उनके लिए ये पूरा एक एरिया सेटअप कर देते हैं, जिसमें इनमें ड्यूटीज वगैरह हाई ड्यूटीज नहीं लगती हैं, एंड इसके साथ साथ बहुत सारी जितने भी ये समझ लो इधर सामान बहुत जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगते हैं, वो बहुत ही इधर क्या रहती हैं, कम रहते हैं। ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रहते हैं, जिसमें बेनिफिशियल किसके लिए, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए रहते हैं। जो इसमें सेटअप करते हैं तो उन्हें बहुत कम ड्यूटीज क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ये समझ लो ये आपकी जो फॉरेन कंट्रीज है, एक छोटी फॉरेन कंट्री आपकी इंडिया के अंदर भी एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एसईजेड एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बोलते हैं। इसमें आपके प्राइस ड्यूटीज वगैरह टैक्सेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या है। फिर हमारा क्या, पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के बारे में,
ठीक है, चाइना के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान गेट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। हमें कब मिली थी? 15 अगस्त को, और चाइना को एक दिन पहले 14 अगस्त 1947। ठीक है। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया। मतलब जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा साउथ एशिया में लोकेटेड है एंड इसका बॉर्डर क्या है? सेंट्रल एशिया से, एंड इनके बॉर्डर्स कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। ठीक है। सो पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज क्या है? 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। जो चाइना हमारी क्या थी? चाइना थी 3rd मोस्ट पॉपुलस, और हमारी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हमारी 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी इन द वर्ल्ड। द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। इनकी नेशनल लैंग्वेज क्या थी? इनकी नेशनल लैंग्वेज है इनकी उर्दू। ठीक है, दो चीजें आपको पता। अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी क्या, जैसे हमारी इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है, जैसे हमारी इंडिया फॉलो करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, वैसे ही पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज। इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब जो हमारी पाकिस्तान थी, पाकिस्तान ने क्या किया? बहुत सारे वेरियस पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह लेके आए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करने के लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। ठीक है। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया, वो इंट्रो ये जो इंट्रो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंट्रो, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा लेड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। मतलब ये इन लोगों ने क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए एंड इसके साथ साथ इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट वगैरह की, जिससे इनका क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने इंडिया के बारे में भी पढ़ा था, है ना? XYZ सीड्स वगैरह इंडिया के बारे में भी पढ़ा था ना। हाँ, फिर हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s, मतलब 1970s के शुरुआत के दौर में। ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। मतलब इधर पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है? बहुत बढ़ गया था एंड नेशनलाइजेशन हो गया। कैपिटल गुड्स वगैरह, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या हुई थी? सेटअप हो चुकी थी। ठीक है ना। और इसमें पब्लिक सेक्टर का क्या था? रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और लेट ना, ये क्या है हमारा? अर्ली 1970s, मतलब शुरुआती दौर में 1970 या 1970 के लास्ट में गवर्नमेंट एनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव। मतलब जो गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता था, तो जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को क्या क्या किया? प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ही इनकरेज किया, बढ़ावा दिया, और उन लोगों से ही बोला कि तुम लोग भी क्या हो? मार्केट में आओ, एंड इसके साथ साथ उन लोगों को वेरियस इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड किए गए। फिर क्या है हमारा? फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s। तो लेट 1970s में जैसे प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह मिले एंड इसके साथ साथ उनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। फाइनेंशियल सपोर्ट हेल्प टू कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कहां से मिला? वेस्टर्न कंट्रीज से मिला। कहां मिला? वेस्टर्न नेशन से, अगर वेस्टर्न कंट्रीज से उनको सपोर्ट मिला हमारा। ठीक है। ये क्या है? हमने पूरा पढ़ लिया। सबसे पहले डेवलपमेंट देखा था हमने, डेवलपमेंट तीनों कंट्रीज का कैसी है। फिर हमने पूरे इंडिया के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया सब कुछ। चाइना के बारे में हमने ओवरव्यू लिया एंड इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में हमने ओवरव्यू लिया। एंड एग्जाम में आपसे एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो अच्छे से इनको रट लेना, छोटी छोटी चीजें मैंने जो दी है ये रट लिया ना आपने, तो फिर आप अपने आप से आंसर भी इसको फिर लिख सकते हो जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर क्या है आपका कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की आपकी कंपैरेटिव स्टडी के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ सकता है। ठीक है। तो आपकी ये तीनों कंट्रीज लिखी हुई हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियंस, तो इन लोगों की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी थी? तो इंडिया की थी 13,311, चाइना की 1,371, पाकिस्तान की 1,188। वहीं हमारा एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1.2, 0.5, 2.1। ठीक है। वहीं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 441, 146, 245। ये कुछ नहीं है, देखो आप लोग एक बार इसको रट लेना अच्छे से। एग्जाम में इनके कंपैरिजन आते हैं, तो आपको मान लो क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्या करो? कंपैरिजन करो। सॉरी, चाइना पाकिस्तान का तो नहीं आएगा, या तो इंडिया चाइना का आएगा या फिर इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन आपका आएगा। ठीक है ना। तो आपको करना पड़ सकता है, तो इसलिए पूरा लर्न कर लो जिससे एग्जाम में आपको बेनिफिट हो इस चीज का। फिर आपका एक होता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या होता है? जिसमें आपका डेमोग्राफिक इंडिकेटर रहता है जिसमें आपका पॉपुलेशन से क्या होता है? पॉपुलेशन के रेशियो, रेट्स वगैरह पता है, रेशियो चलते हैं अपन को। ठीक है ना। किससे रिलेटेड? पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड। वहीं ग्रोथ इंडिकेटर की जो जीडीपी वगैरह उसमें कितना अच्छा ग्रोथ है। एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1982 टू 2015 का ही आपका। ठीक है। तो इंडिया का 1980 से लेके 1990 तक कितना? 5.7। ये परसेंटेज में है, किसमें? परसेंटेजेस में है 5.7%। वहीं 2011 टू 15 6.7%। ठीक है। चाइना का कितना था? 10.3% ग्रोथ एंड 7.9 2011 टू 15।
वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का बहुत ही कम पहले भी था, और पहले 1980 से लेकर 1990 तक बहुत ज्यादा था, मतलब हमसे ज्यादा था, ठीक है। लेकिन 2011 टू 15 में क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, 4.0 हो गया है, ठीक है। तो आपको ये भी, ये देखो, ये जो आपका ग्रोथ इंडिकेटर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें टेक्निकल ज्यादा नहीं है, दो 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 चीजें आपको जो लर्न करना है, दो फिगर्स लर्न करने हैं आपको। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ये फिगर्स, तो आप लोग लर्न अच्छे से कर लेना किसी ग्रोथ इंडिकेटर्स की, ठीक है। वहीं हम बात करें हमारा सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन, जो ये आपके फिगर्स है ये परसेंटेज में 2014 टू 15, ये आपका सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपका कैसे आ सकता है, क्वेश्चन में बोला जा सकता है एक्सप्लेन द, या फिर कंपेयर द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, या फिर सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। क्वेश्चन दो हैं आपके, एक हो सकता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एक क्वेश्चन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। अभी हम पूरा अच्छे से क्वेश्चन कैसे आता है ना, आपको कैसे लिखना है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये फिगर्स को लर्न अच्छे से होना ही चाहिए, ठीक है। फिर हम पूरा अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में, किसमें टेस्ट सीरीज में जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसको आपको लिखना कैसे, तो अगर आपने वो नहीं देखा ना तो याद रखना, ये समझ लो अधूरा ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, अधूरा ज्ञान बहुत नुकसान करता है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर हमारा इंडिया में कितना था, 17%, इंडस्ट्री 30%, सर्विसेज 53, ये फिगर्स हैं, एक बार आप लोग इनको पढ़ लेना। एंड हमारा ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, जो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इनको अगर लर्न कर लिया ना तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। ये नहीं आपका पूरा कोई भी, आप ये आइटम्स को लर्न कर लो एंड इनमें से कोई 5 लिख दो, 6 लिख दो, ये नहीं है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ आपको जो लर्न करना हो वो लर्न कर लो। आपका बोल सकते हैं एक्सप्लेन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, या फिर स्टेट सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आपको पूरा लिखना है, 4-5 लर्न कर लो जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख लो, कोई भी, लेकिन उनके फिगर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश है, सिंपल था, इजी था, बस ये आपको ये चीजें इसमें आपको ज्यादा लर्न करना है, इसमें समझाने का ज्यादा जो था वो मैंने आपको समझा दिया, इनके जो फिगर्स है ये लर्न कर लो, इनफ है। एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, वो भी आपका बहुत। इसी के साथ हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म होता है, पूरी बुक खत्म होती है, 10 चैप्टर, सॉरी उसमें 3 चैप्टर्स थे, 4 चैप्टर्स इसमें हमारे, तो 4 3 7 8 चैप्टर्स का था आपका पूरा, एंड इजीली हमने इसको कर लिया है खत्म शॉर्ट नोट्स के जरिए। शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर दिया, एंड पूरा मर्ज पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। सो आप वहां से क्या कर लो, ये नोट्स को भी ले सकते हैं, एंड इनको जब तक लर्न नहीं करोगे कोई भी बेनिफिट आपको होने वाला है। एंड ये 8 नंबर क्या, ये जो चैप्टर है हमारा 8 नंबर का, इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अगर आपने ये पूरे सारे सेशंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के शॉर्ट नोट्स के देख लिए, रिवीजन के देख लिए, तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी अपडेट हो चुकी है। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, वहां से आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरे चैप्टर्स को देख सकते हो। वहां पे हमारा नेशनल इनकम डला हुआ है, मनी एंड बैंकिंग डल गया है, और आगे के वीडियोस भी आपको आराम से दे दिए जाएंगे, है ना। सो इसी के साथ साथ आपका ये पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। एंड वेट करना, जैसे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगा तो हम क्या लेके आएंगे, हमारी सैंपल पेपर इसके सैंपल हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें पूरा अच्छे से हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हर एक चीज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में समझ आई होगी। एंड इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलना। अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट वगैरह कर दो, एंड इसके साथ साथ हर सेशन को लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम चैनल, एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो आई होप मजा आया होगा पढ़ने में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा हमने फिनिश कर लिया है, वेट करना टेस्ट सीरीज के लिए, जब तक आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी फिनिश अपना कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा दिन चलने वाला है, 5-6 दिन ज्यादा चलेगा, एंड उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश होने के बाद अप्रॉक्स हमारा 28 से 27 के, ये समझ लो आफ्टर 1 के बाद स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, सैंपल पेपर टेस्ट सीरीज। एंड हाँ, एग्जाम के पहले आपकी मैराथन्स भी आने वाले हैं, तो भूलना मत कोई भी चीज को ज्वाइन करना। ये समझ लो ये जो आगे आने वाले दिन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत चीजें आपको अब मिलने वाली है ना। सो बिना किसी देरी के पढ़ते जाओ। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार, क्योंकि एग्जाम्स तो आने वाले हैं ना। सो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। इसी के साथ साथ माय सेल्फ शरद साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस सेशन। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।